सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शक्ति खुद जन्म ले? मेरा मतलब है सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि ताकत, हिम्मत और भक्ति, ये सब एक साथ एक रूप में धरती पर आ जाएं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी असाधारण जन्म की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, ये उस शक्ति के जन्म की कहानी है जिसे हम सब हनुमान जयंती के नाम से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक दिव्य आगमन से। एक ऐसा पल जब मानो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक हीरो को बनाने की साजिश कर रही थी। वो खास दिन था चैत्र महीने की पूर्णिमा का। आसमान में चमक रहा था चित्रा नक्षत्र और दिन था मंगलवार। अब देखिए, ये कोई मामूली संयोग नहीं था। पूर्णिमा मतलब कंप्लीटनेस, पूरी एनर्जी, और चित्रा नक्षत्र वो है क्रिएशन और गजब की काबिलियत का प्रतीक। तो जब ये दोनों शक्तियां मिली तो सोचिए, एक असाधारण जन्म की नींव तो रखी ही जानी थी। और इस जन्म के पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। एक तरफ थी माता अंजना, जिनकी कठोर तपस्या थी। दूसरी तरफ पिता केसरी का पराक्रम, और इन सब के साथ जुड़ गया खुद पवन देव यानी हवा के देवता का दिव्य आशीर्वाद। और इसीलिए इन सब के संगम से जन्मे बालक को हम पवन पुत्र के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं उनके बचपन की तरफ। एक ऐसा वक्त जहां एक दिव्य बच्चा अपनी ही बेहिसाब ताकत से बिल्कुल अनजान था। ये उस शक्ति की कहानी है जो उस वक्त एक परछाई में छिपी हुई थी। वो एक दिव्य बालक तो थे ही, जिनके अंदर क्रिएटिविटी और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। और बस अपने इसी बचपन के भोलेपन में एक दिन उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा और उसे एक मीठा रसीला फल समझ लिया। और बस फिर क्या था, उसे सच मानकर बिना एक सेकंड भी सोचे उसे पकड़ने के लिए सीधा आसमान में छलांग लगा दी। सोचिए जरा, ये घटना बचपन से ही दिखाती है कि उनकी ताकत कितनी अविश्वसनीय और जन्म से ही उनके साथ थी। अब इतनी बेहिसाब शक्ति अगर कंट्रोल में ना हो तो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती थी, राइट? तो बस इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। पर यह कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये विनम्रता सिखाने का एक तरीका था। श्राप ये था कि वो अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक सही वक्त आने पर कोई उन्हें दोबारा याद ना दिलाए। और बस इसी श्राप की वजह से दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी होने के बावजूद उन्होंने एक बहुत ही विनम्र जीवन जिया। उन्हें अपनी ही ताकत का अंदाजा नहीं था। और कमाल की बात यह है कि यही उनकी सबसे बड़ी खूबी बन गई। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उस भूली हुई शक्ति को अपना असली मकसद मिलता है। ये एक भक्त के जागने की कहानी है। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पल था भगवान राम से उनकी मुलाकात का। बस यही वो मुलाकात थी जिसने उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाया और उनकी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया। यहीं पर उनकी शक्ति का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखिए, जो एनर्जी पहले बिना किसी दिशा के थी, अब उसे एक मकसद मिल गया। जो शक्तियां भूली हुई थीं, वो जाग उठीं, और एक बिना लक्ष्य की जिंदगी अब पूरी तरह से भगवान राम की भक्ति को समर्पित हो गई। उस पल के बाद हनुमान की हर सांस, उनका हर काम बस राम के लिए था। और अपनी शक्ति वापस पाने के बाद उन्होंने जो किया वो किसी घमंड के लिए नहीं था, बल्कि वो सब भक्ति से किया गया था। सोचिए, एक छलांग में पूरा समुंदर पार कर जाना, लंका में सीता माता का पता लगाना, अधर्म की उस नगरी को जला देना, या फिर संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना। उनका हर एक काम भक्ति की असली ताकत का सबूत था। उनके हर काम से हमें बस एक ही बात सीखने को मिलती है कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में होती है। तो चलिए अब आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी की ये कहानी आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी और जिंदा कैसे है। ऐसा कहा जाता है, और ये एक गहरी मान्यता है, कि जहां जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर रहते हैं। ये बात सदियों पुरानी कहानी को आज की श्रद्धा से जोड़ती है, और ये श्रद्धा आज भी हमारे बीच जिंदा है। हफ्ते में 2 दिन यानी मंगलवार और शनिवार खास तौर पर हनुमान जी की पूजा के लिए माने जाते हैं, और इन दिनों में लाखों करोड़ों लोग उनसे शक्ति और हिम्मत की प्रार्थना करते हैं। तो आखिर में हमें यह समझना होगा कि हनुमान जी सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है,
वो निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। उनकी पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली पावर अपनी ताकत दिखाने में नहीं बल्कि सेवा और समर्पण में है। और इस पूरी कहानी का सबसे ताकतवर और सुकून देने वाला मैसेज शायद यही है कि जहां हनुमान है वहां डर नहीं। ये एक ऐसा विश्वास है जो जिंदगी की हर मुश्किल में हिम्मत देता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।